ऐसी खबर जिसने पूरे संगीत जगत को हिला दिया है। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें कार्डिक अरेस्ट के बाद अस्पताल लाया गया था, लेकिन मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन की खबर से फिल्म और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि एक ऐसी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई जिसने कई पीढ़ियों को अपनी धुनों से जीना सिखाया था। आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं थी, बल्कि भारतीय संगीत की एक ऐसी पहचान थी जिन्होंने 14 भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने गाए। फिल्म गीतों से लेकर भजन, गजल और पॉप तक हर शैली में उनकी आवाज ने जादू बिखेरा। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है और वह पहली भारतीय गायिका थी जिन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड और 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 90 साल की उम्र में भी जब उन्होंने स्टेज पर लाइव गाया था तो लोग हैरान रह गए थे कि इतनी उम्र में भी उनकी आवाज में वही ताकत है, वही मिठास है, सब बरकरार है। लेकिन इस महान सफर की शुरुआत आसान नहीं थी। 1933 में महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशा भोसले मशहूर संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी। मात्र 9 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया और परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ उन्होंने बहुत कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था ताकि घर चल सके। गरीबी और संघर्ष ने उनके बचपन को बहुत जल्दी ही बड़ा बना दिया था, लेकिन इसी संघर्ष ने उन्हें मजबूत भी बनाया और आगे चलकर वही संघर्ष उनकी आवाज की पहचान बन गई। आशा भोसले की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में घर से भागकर गणपत राव भोसले से शादी की थी, जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे। यह शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ थी और शुरुआती सालों में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि ससुराल में उनके साथ दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा जैसी परिस्थितियां भी रहीं, जिसके बाद उन्होंने अपने बच्चों के साथ अलग होने का कठिन फैसला लिया। इस रिश्ते से उनके 3 बच्चे हुए, हेमंत, वर्षा और आनंद। बड़े बेटे हेमंत बाद में म्यूजिक कंपोजर बने, लेकिन 2015 में कैंसर से उनका निधन हो गया। वहीं बेटी वर्षा भोसले पत्रकार थी, लेकिन 2012 में उन्होंने दुखद रूप से आत्महत्या कर ली। छोटे बेटे आनंद भोसले आज भी उनके परिवार और बिजनेस को संभालते हैं। जीवन में दर्द और संघर्ष के बीच भी आशा भोसले ने कभी हार नहीं मानी। पहले पति से अलग होने के बाद उन्होंने अपने करियर को दोबारा खड़ा किया और संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बाद में उन्होंने मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन पंचम दास से दूसरी शादी की, जो उम्र में उनसे छोटे थे। यह रिश्ता भी कई उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन दोनों ने मिलकर संगीत की दुनिया को कई यादगार गीत दिए। हालांकि यह साथ भी ज्यादा लंबा नहीं चल सका, क्योंकि आर.डी. बर्मन का भी निधन हो गया और आशा भोसले एक बार फिर अकेली रह गई। इसके बावजूद उन्होंने कभी खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने करियर को लगातार आगे बढ़ाया और दुनिया को दिखाया कि असली कलाकार वही है जो हालातों से लड़कर भी चमकता रहे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अब जो गाना बनते हैं उनमें उनकी रुचि कम हो गई है, लेकिन उनका योगदान भारतीय संगीत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। आज जब आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही तो सिर्फ एक इंसान नहीं गया, बल्कि एक युग खत्म हो गया है। उनकी आवाज अब भी गूंजती रहेगी उन गीतों में, उन जिनको सुनकर लोग प्यार, दर्द और जिंदगी को महसूस करते थे। वह सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वह एक भावना थी, एक जादू थी जो अब हमेशा के लिए यादों में बस गई। हम सभी की ओर से आशा भोसले जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और नमन। उनकी मधुर आवाज और अमूल्य योगदान भारतीय संगीत में हमेशा अमर रहेगा। धन्यवाद।